वीकली एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गोल्ड के चार्ट को। अगर गोल्ड का चार्ट देखें हम तो एकदम आ रहा है। तो अभी मैं गोल्ड में बेरिश ही हूँ। देखो वीकली टाइम फ्रेम है सबसे पहले तो। अभी हम देखो इसको, इतना अच्छा जोन है ये। इसका हम रेड कलर से मार्क करेंगे। अगर इस जोन के नीचे प्राइस आता है हमारा, इस जोन के नीचे आता है, इस जोन जो हमने ड्रॉ किया है, तो मैं सेल ट्रेड की तरफ जाऊंगा, सेल ट्रेड ढूंढूंगा मैं इसमें। अगर और अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मैं तब ढूंढूंगा जब प्राइस इस जोन से ऊपर जाएगा। समवेयर समवेयर 4,800 सॉरी, 4,800 के ऊपर ही मैं देखूंगा इसको बाय करने के लिए। अभी तो पूरा ये डाउन ट्रेंड है, देखो एकदम से। देखो यहाँ पे हम एक एंट्री बनाएंगे और पुल बैक पे एंट्री बनाएंगे, ऐसे पुल बैक पे एंट्री रहेगी। और नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ये वाला, जो कि होगा 4,300 के आसपास। देखो अब मैं इसको करता हूँ डेली टाइम फ्रेम में। सी नेक्स्ट टारगेट हमारा इजीली ये वाला रहेगा। अगर प्राइस इस लेवल को फॉल करता है लाइक दिस, इस तरह से, तो हम पुल बैक का वेट करेंगे। जैसे पुल बैक करता है तो हम एक शॉर्ट एंट्री करेंगे यहाँ से कहीं से। और डाउन साइड के लिए फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, समवेयर ये। सेकंड ये रख सकते हो आप क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे है। और थर्ड टारगेट हमारा ये रहेगा। अभी हम इसको और रिफाइन करते हैं। अगर देखो 4 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं। सी अभी तो कल खुलेगा मार्केट, न्यूज़ क्या आएगा उस पर भी थोड़ा रहता है। बट हमारी जो एनालिसिस है वो ये रहेगी। मार्केट जब भी एनालाइज करनी हो टॉप टू डाउन करनी चाहिए। उससे हमें पता लगता है कि क्लियर ट्रेंड कौन सा है, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, सब कुछ। सी फर्स्ट टारगेट हमारा समवेयर ये रहेगा। अगर पुल बैक पे एंट्री करेंगे हम यहाँ से, छोटा सा पुल बैक और ऐसे एंट्री करेंगे हम यहाँ पे। टारगेट हमारा ये रहेगा पहला 360, 4,360 हमारा पहला टारगेट रहेगा। और बाय साइड के लिए मैं कब जाऊँगा, जब प्राइस इसको ब्रेक करता है, 4,750 को ब्रेक करता है या इसको ब्रेक करता है। दिस वीक तो पॉसिबल नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या रहेगा। फिलहाल के लिए ज़्यादा सेल साइड का सिनारियो बन रहा है तो मैं भी सेल की तरफ ही जाऊंगा गोल्ड में। अभी मंडे को देखते हैं मार्केट कैसे ओपन होती है। मैंने आपको अपना व्यू बता दिया मैंने कि मैं पुल बैक पे एंट्री इंटरेस्टेड रहूँगा गोल्ड में। अगर इसके नीचे आता है, इस रजिस्टेंस सपोर्ट के नीचे आता है तो। अब बिटकॉइन में देखते हैं बिटकॉइन क्या बता रहा है हमको। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम, रिस्टार्ट चार्ट व्यू। देखो वीकली टाइम फ्रेम, प्राइस एकदम अच्छे जोन पर है, अच्छी जोन पे क्लोजिंग की है इसने। सी अप ट्रेंड है, पुल बैक, और नेक्स्ट टारगेट हमारा ये रह सकता है, ये वाला 85,000, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा पुल बैक किया है इसने। वीकली टाइम फ्रेम में इसने बहुत अच्छा पुल बैक किया है। देखो देखो इतना अच्छा जोन है ये। सी इतने अच्छे जोन से इसकी अपसाइड के लिए इसको बाइंग आ सकती है। ये है वीकली टाइम फ्रेम में इसका जो व्यू बन रहा है, बट हायर टाइम फ्रेम में कुछ और ही व्यू बन रहा है। नेक्स्ट टारगेट अगर हमको ये रहेगा 86,000, मतलब एक जोन रहेगा, कोई फिक्स नहीं रहेगा। 85,000 टू 86,000 रहेगा हमारा। ये वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अगर मार्केट अगर
इस लेवल में सस्टेन नहीं करती, मतलब ऊपर नहीं बच जाती ऊपरली साइड मंडे कल। और अगर मार्केट यहाँ से कुछ नीचे आती है ऐसे नीचे को, तो हम सेल साइड की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। फ़िलहाल मेरा इसमें न्यूट्रल रहेगा, कोई इतना फिक्स नहीं है, बिकॉज अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें हम बिटकॉइन को, तो एक अच्छा पुल बैक मारा है इसने नीचे को, और अपसाइड जा सकता है यहाँ से, बट कोई फिक्स नहीं है नीचे ऊपर ही जाएगा यहाँ से। अगर हमको अच्छी क्लोजिंग नहीं मिली, मीन्स समवेयर इस जोन के ऊपर, या फिर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, इस जोन के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग नहीं मिली, तो मैं सेल साइड की तरफ ज़्यादा रहूँगा। एक छोटा सा पुल बैक पे एंट्री करूँगा मैं नीचे की तरफ। नेक्स्ट टारगेट हमारा ये रह सकता है। देखो ये डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है, मैं ज़्यादा स्विंग ट्रेड करता हूँ, मैं छोटे टाइम फ्रेम में बहुत कम ट्रेड करता हूँ। तो मेरे लिए तो इजी रहता है कि कौन सा टाइम फ्रेम में, मतलब कौन सा कहाँ जा सकती है मार्केट। हाई हाई जितना आपका टाइम फ्रेम हाई रहेगा उतना ही अच्छा आपका ट्रेड रहेगा, उतना आप कम ट्रेड करोगे, बिकॉज ट्रेड थोड़ा लंबा चलेंगे, एक दिन दो दिन तक चलेंगे, आप एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं लोगे, तो इसलिए स्विंग ट्रेड बेस्ट होता है। नेक्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, बट पुल बैक पे हम एंट्री करेंगे 4 आवर या 1 आवर चार्ट पर। और मैंने बोला कि अगर इस जोन के ऊपर जाता है मार्केट, इसको हम करते हैं, तब हम बाय साइड के लिए ट्रेड देखेंगे। और अगर नहीं जाता है तो यहाँ पे हम छोटे से पुल बैक के बाद, एक मिनट, यहाँ पर हम पुल बैक पर एंट्री करेंगे शॉर्ट के लिए। बट फिलहाल देखो पूरा डाउन ट्रेंड है 4 आवर में देखा जाए तो। वी कैन प्लान शॉर्ट एंट्री हेयर, यहाँ से नीचे को पीछे हम शॉर्ट करेंगे, कर सकते हैं। और इस वीक की जो कैंडल है वो बहुत ही डिसाइड करने वाली कैंडल है, मतलब देखो अभी जो नेक्स्ट वीक रहेगा वो डिसाइड करेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो मार्केट कैन बी बेरिश, अगर इसके ऊपर जाता है कुछ पुल बैक की तरफ ऊपर की तरफ, मतलब देखो अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो बेरिश हो सकता है मार्केट। अगर इसके ऊपर थोड़ा यहाँ से इसके ऊपर या कुछ इतना क्लोज ऊपर होता है तो मार्केट कैन गो अप अगेन। तो यही रहेगा हमारा बिटकॉइन में, मेरा ट्रेड सिंपल रहेगा। और मेरी स्ट्रेटजी सिंपल होती है, मैं कॉइन ग्लास में देखता हूँ लिक्विडिटी पहले, जो भी कॉइन ग्लास में लिक्विडिटी रहेगी उसके अकॉर्डिंग ही मैं ट्रेड करता हूँ ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम। फर्स्ट मैं देखता हूँ ट्रेंड कौन सी डायरेक्शन में है, फिर मैं पुल बैक पे एंट्री करता हूँ, पुल बैक का वेट करता हूँ जैसे कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। जैसे कि मैंने बोला अभी ट्रेंड डाउन है, अगर मार्केट गिरनी होगी तो यहाँ से गिरेगी नीचे, मार्केट यहाँ से गिरेगी यहाँ से, तो मैं एक पुल बैक का वेट करूँगा अप साइड, देन मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा, यहाँ पर एंट्री, और स्टॉप लॉस मेरा रहेगा समवेयर यहाँ पर, जो भी लास्ट स्विंग रहेगा, और टीपी मेरा रहेगा। अगर टीपी में आपको बताऊँ, टीपी नेक्स्ट टीपी कैन बी दिस, या फिर लिक्विडिटी स्वीप में देख लेंगे हम, लिक्विडिटी हिट मैप पे देख लेंगे हम, जहाँ भी लिक्विडिटी पड़ी होगी वहाँ पे देख लेंगे हम कि नेक्स्ट हमारा कौन सा रहेगा। अभी नेट थोड़ा स्लो चला है मेरा यहाँ पर। और इथीरियम में देखते हैं, इथीरियम में क्या चला है। इथेरियम भी सेम है, कुछ नहीं है देखो, डाउन ट्रेंड है, पुल बैक है, डाउन ट्रेंड है, पुल बैक है, वो कुछ नहीं है एक्स्ट्रा इथेरियम में बना हुआ भी चला हो।
जस्ट वेट। देखो, अगर हम इसकी बात करें, इथेरियम की बात करें, तो पुल बैक मतलब लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, मतलब लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, काइंड ऑफ दिस। बहुत ही प्यारा गिर रहा है। ये भी सेम रहेगा। इसको पहले वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं, थोड़ा सा अलग ही चला चला होता कई बार। देखो, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह पर है इस वक्त। अगर हम उसको देखें, देखो सी, ये भी बीटीसी की तरह है, सेम जो मैं बोल रहा हूँ। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें हम इसको, ऐसे देखो, अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो सिंपल है। एक पुल बैक इसने यहाँ से नीचे इसके इस जोन के नीचे अगर ये आ गया, एक पुल बैक पे हम यहाँ से पुल बैक मारेगा तो हम एंट्री करेंगे डाउन साइड के लिए, और हमारा टारगेट ये रह सकता है, ये रह सकता है, और ये रह सकता है। कुछ भी हमारा टारगेट रह सकता है। बट यहाँ से इसने इस कैंडल के ऊपर क्लोज कर दिया, तो हम फिर से बाय साइड की तरफ देखेंगे यहाँ तक, और मे बी क्या बता हमको यहाँ से फिर से सेल के लिए मिल जाए, बड़े डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है। जैसे मैंने बोला कि मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ, ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, बट आपके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो हायर टाइम फ्रेम रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें ट्रेड लेना होता है, उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना होता है। इतना प्यारा फॉल देखो, लो लो लोअर हाई बना के। तो एक तो आज वैसे भी सैटरडे संडे संडे वीकेंड चल रहा है, तो कितनी कम लिक्विडिटी, कितनी छोटी छोटी कैंडलें बनी है। तो कल को मंडे है, मे बी फिर से एक शार्प सेल आ सकता है नीचे की तरफ। तो हमको बस न्यूट्रल रहना है, हमको बस जो मार्केट में प्राइस जिस हिसाब से चलेगा, जो भी पैटर्न बनाएगा, हमको बस वही ट्रेड करना है बस, और कुछ नहीं। देखो, गोल्ड में मैंने बता दिया कि मैं सेल सेल सेट करूँगा। अगर यहाँ से इस जोन के नीचे अगर मार्केट आती है, तो मैं पुल बैक पर एक शॉर्ट ट्रेड करूँगा प्लान। टारगेट कैन बी दिस 4,360। इसके पहले टारगेट ये रह सकता है हमारा 4,400 रुपीज़, और पहला टारगेट हमारा रहेगा 4,300 रुपीज़। ये मेरा फ़िलहाल के लिए है इसका गोल्ड का प्लान। अगर यहाँ इस जोन को ब्रेक करता है, तब अच्छी कन्फर्मेशन कैंडल लेते हैं हमको 4 आवर टाइम फ्रेम में, तब हम शॉर्ट करेंगे स्विंग ट्रेड के लिए। और बीटीसी भी मैंने सही बता दिया आपको। इस जोन के नीचे अगर इस जोन के नीचे अगर मार्केट आती है, तो हम छोटा सा पुल बैक पे एंट्री करेंगे। हम यहाँ से भी एक एंट्री कर सकते हैं, सी ऑलरेडी डाउन डाउन ट्रेंड है, तो हम यहाँ से भी एक एंट्री बना सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा जोन, प्यारा जोन है, यहाँ से शॉर्ट एंट्री। हम देखेंगे लिक्विडेशन रेट में जो भी रहेगा हमारा कल। अभी तो लिक्विडिटी बहुत कम है, कल नई लिक्विडिटी आएगी, कल नया वीक शुरू होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम प्लान करेंगे। अभी तो न्यूट्रल है दोनों साइड। मार्केट देखो, 48 आवर से मार्केट नीचे की तरफ ज़्यादा गिर सकती है। 24 आवर्स में 24 आवर में मार्केट ऊपर जा रही है, सेम सेम है। इसको तो 0.68% ऊपर जाने के लिए है। 12 आवर में भी सेम ही रहेगा। आज वीकेंड है, देखते हैं जो भी रहेगा। इथेरियम में सेम है, बीटीसी में सेम, सबकी तरफ सेम है। सेल की तरफ ट्रेड करेंगे बस। ये मेजर जोन जो है हमारे बीटीसी इथेरियम में, ये बड़ा जोन है, ये बड़ा जोन है। बीटीसी में एक छोटा सा पुल बैक और पीछे शॉर्ट।
गोल्ड में भी सेम ही रहेगा। यहाँ से फिर से शॉर्ट इस जोन से। चलो देखते हैं इस वीक क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बस कमेंट कर दो आप भी कि आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, आपका व्यू क्या है, बीटीसी में क्या होने वाला है, क्रिप्टो में क्या आने वाला है, या फिर गोल्ड में क्या होने वाला है इस वीक, नेक्स्ट वीक जो भी आ रहा है। ठीक है, थैंक यू।